जैसा कि ये तय हुआ कि भाई ये कार्यक्रम ये तय करेगा कि इस बार लोनी की जो चेयरमैनशिप है वो चेयरमैनशिप किसको मिलनी चाहिए, वो चेयरमैनशिप सेन समाज को मिलनी चाहिए, तब इस कार्यक्रम का फायदा होगा। तो उसी के साथ मैं शुरू करूंगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर, देखिए कर्पूरी जी को जननायक क्यों कहा गया, चौधरी देवीलाल को जननायक क्यों कहा गया, चौधरी चरण सिंह को जननायक क्यों कहा गया, इसके पीछे की जानकारी आप युवाओं को, सब लोगों को होनी चाहिए। तो जिसके नाम के आगे जननायक लगाए वो कितना महान व्यक्ति होगा, तो उसके जोरदार नारे पर जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर। भाई राजू भगत जी हमारे बीच आए, उनका स्वागत करते हैं। कृपया मैं एक सब लोगों से चाहूंगा कि एक तो जो ये वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का चलन चला है, इसको कृपया थोड़ी देर रोक दें, क्योंकि यहाँ जो हजारों की संख्या में भीड़ है, ये हजारों की संख्या में जो पूरे देश से लोग चलकर अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में इस सेन समाज की एकता के लिए, इस सेन समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, उनको कुछ ज्ञान मिलना चाहिए, उनको कुछ प्रेरणा मिलना चाहिए, तब जाके इस कार्यक्रम सार्थक होगा। तो मैं सर्वप्रथम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में सत नमन करते हुए, हमारे संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए मैं गुजारिश करूंगा मंच पे कि जरा थोड़ा शांति का गान दे भाई, ये फोटोग्राफी रहने दे, अभी फोटोग्राफी दे। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय जगरोशन जी, राजनीतिक और समाज में मेरे गुरु आदरणीय चंद्रपाल जी, और आप सब युवाओं को ये प्रेरणा लेनी चाहिए, और खासकर उन लोगों को जो समाज पे उंगली उठाते हैं, पार्टियों पे उंगली उठाते हैं कि हमारे समाज को टिकट नहीं मिलती। अगर कुछ सीखना है तो भाई विद्यार्थी जी आपके सामने मौजूद है, छोटी सी उम्र में समाजवादी पार्टी से विधानसभा की टिकट ली है, इनसे हमें सीखना चाहिए, इन युवाओं को सीखना चाहिए कि अगर चुनाव में जाना है और अगर टिकट लेनी है तो उसका रास्ता क्या है, ये विद्यार्थी से सीखना चाहिए। तो साथियों, चुनाव की टिकट लेने के लिए उस रास्ते पे जाना पड़ता है, उस पार्टी में जाना पड़ता है, उस पार्टी के लिए काम करना पड़ता है, तब जाके वो पार्टी आपको टिकट देती है। तो यहाँ मौजूद मंच पे आसीन सभी आदर के योग भाई सेवाराम चंदेला जी, रघुवर दयाल जी, और बहुत बहुत आदर के योग वीर सिंह सैन जी, जो कि बहुत ही इस उम्र में भी इतनी जोरदार तरीके से संचालन कर रहे हैं, भाई चंद्र प्रकाश जी और इनकी पूरी टीम, जिन्होंने इस कार्यक्रम को मैं देख के हैरान हूं कि ये कार्यक्रम इतनी बारिश के बाद भी यहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। मुझे 30 साल राजनीति और समाज में काम करते हो गए, मैंने इतनी भीड़ सिर्फ 13वीं की रोटी खाने में देखी है, किसी सामाजिक संगठन में इतनी भीड़ नहीं आती है। ये इस बात के लिए धन्यवाद की बात है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, अगर ये समाज एकजुट हो जाए, दिल्ली एनसीआर के सारे लोग एकजुट हो जाएं, तो मैं आपके सामने आज ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले दिसंबर में जो हमारा वहां पे जो स्टेडियम है दिल्ली में, जिसमें 10,000 की संख्या है, उस स्टेडियम को भरने का मैं काम करूंगा, अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो। और हमें कोई पार्टी की बात नहीं करनी, हमें किसी दल विशेष की बात नहीं करनी, हमें किसी जाति पे हमें का विरोध नहीं करना, हमें सिर्फ बात करनी है अपने संगठन को मजबूत करके। और मैं कहना चाहता हूं, अगर आप 10-20 हजार की संख्या में दिल्ली में आएंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री हो
चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, आपके कार्यक्रम में आने को विवश हो जाएंगे। ये मैं आपके सामने यह दावा करके जा रहा हूं। साथियों, बहुत सारी चीजें होती हैं समाज में, जैसा कि आपको पता होगा कि सैन महाराज की जो हम उनको क्यों मानते हैं, हमें ब्राह्मणों ने बहका दिया, हमारे उनके लिए झूठी कथाएं सुना दी कि वो महाराजा के शोर कार्य करने जाते थे। ये बिल्कुल झूठी बात है। सैन जी महाराज, आपको शायद ज्ञान नहीं है, ये सैन समाज सबसे बड़ा सर्जन था। ये सर्जन थे इस देश के, जो सर्जरी करते थे। जब साइंस नहीं आई तो ये समाज के लोग ही सर्जन करते थे। तो वो एक बहुत बड़े सर्जन थे, वो एक बहुत बड़े झर्रा थे, जिन्होंने उस राजा, वो राजा को कोढ़ हो गया था, उस राजा के कोढ़ को दूर अगर किया तो सैन जी महाराज ने किया, अपनी तपस्या और मेहनत से दूर किया। उनको इस नाम से जाना जाना चाहिए, इस नाम से नहीं कि उन्होंने उस शोर कार्य किया था। भूल जाओ उस नाम को। मैं कहता हूं जो नाई शब्द है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उस काम को करते हैं, जो उस दुकान पर रह के काम करते हैं। बाकी किसी के लिए नाई शब्द कोई भी शब्द नहीं है। हमारे जो शब्द हैं, सैन है, सविता है, ठाकुर है, जो सम्मानित शब्द हैं, हम सबको उन्हें अपनाना चाहिए। मैंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में चिट्ठी दी है कि इस नाई शब्द को गजट से हटाया जाए। सिर्फ ये शब्द उन लोगों के लिए रखा जाए जो इसको काम को करते हैं, क्योंकि नाई किसी जाति का नाम नहीं है, नाई एक पेशे का नाम है। जो पेशा करता है उसके आगे नाई शब्द लगाया जाए। तो साथियों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें खत्म करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आए हुए सैकड़ों की संख्या में लोग जो आए हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि साथियों, जिस तरह किसी की 13वीं की रोटी के लिए हम 5 घंटे का समय निकालते हैं, उसी तरह अगर जब भी समाज पुकारे, जैसे आज ये युवा सैन समाजों ने आपको पुकारा, आप सैकड़ों की संख्या में चले आए, हजारों की संख्या में चले आए। इसी तरह से जब तक ये सैन समाज इकट्ठा होकर अपने बीच में से नेता, मैं फिर एक बात कह रहा हूं, यहाँ चेयरमैन का अगर टिकट मिलेगा तो किसी एक को मिलेगा, और वो एक नेता आपको चुनना पड़ेगा, उसको नेता मानना पड़ेगा, तभी आपको टिकट मिलेगा। हमारे समाज में ये कमियां रही है कि हम जिस भी नेता के साथ जाते हैं 4 दिन के बाद उससे बड़े नेता हो जाते हैं। हमें यही नहीं पता चलता लोनी में कौन नेता है, दिल्ली का कौन नेता है, गाजियाबाद का कौन नेता है। तो साथियों, तय कर लो कि समाज का हमारा एक नेता है। जो भी पार्टियां आए, जब भी चुनाव हो, कोई भी पार्टी आपके पास आती है और आपसे पूछती है भाई कहां वोट दोगे, बोला हमारा जहां चंद्र प्रकाश नेता बोलेगा टिकट हम वहीं देंगे। देखो वो आदमी बड़ा नेता बन के जाएगा उसी दिन। उसी प्रकार हमें हर स्टेट में हमें 1-2 नेता ढूंढने पड़ेंगे, 1-2 नेता को मानना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा, तभी ये पार्टियां, तभी ये जितने भी दल हैं हमें सम्मान देंगे, हमें टिकट देंगे। आने वाले जितने भी विधानसभा हैं, मैं चाहूंगा कि हम लोग मिलकर, जैसा कि आज हमारे बीच में रामचंद्र प्रधान जी एमएलसी बन के आए हैं। रामचंद्र जी प्रधान जी बहुत कर्मठ आदमी है। जो आदमी कॉलेज में धड़ाकेदार युवा का अध्यक्ष रहा हो, कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हो, उसके बाद लगातार राजनीतिक दल में काम करता रहा। धन्यवाद। तो वही आगे बढ़े, वही विधानसभा में पहुंचे जिन्होंने राजनीति को प्रथम माना। जो राजनीति को प्रथम मानेगा, राजनीति में आगे बढ़ेगा, और उसके साथ ये सैन समाज लगेगा। समाज के सभी लोगों को जो किसी भी दल में नहीं है, जब भी जय किशन ठाकुर पुकारे तो वहां चले आए। जब यहाँ कोई पुकारे, लोनी में किशन बंसल हमारे बीच बैठा है, सभासद है, बहुत ही होनहार है। मैं हमेशा इसको फॉलो करता हूँ, ये बच्चा बहुत होनहार है। अगर आपकी ताकत इस किशन बंसल को मिलेगी, मैं दावे से कहता हूँ ये विधायक बनेगा इस लोनी का। आप थोड़ा सा उसको सपोर्ट करें। तो ऐसे लोग, ऐसे युवा जो आपका साथ चाहते हैं, जो आपका विश्वास चाहते हैं, उनको आपको आगे बढ़ाना चाहिए। ये सम्मेलन का फायदा तभी होगा तब हम यहाँ से जाएं और ये कसम खा के जाएं कि बुराइयां छोड़ दो। बुराइयां करना पाप है। जो व्यक्ति समाज में काम करेगा उस व्यक्ति को जरूर कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी, लेकिन कमियां भूल जाओ। उसकी जो भी अच्छाई है उन अच्छाइयों को ले लो। तो अच्छाइयां अगर लोगे तो सब अच्छे
सकेंगे। तो साथियों, ये जो चुगली है, ये जो बुराइयां हैं, इन सबको हमें त्यागना पड़ेगा। तब जाके हम समाज में अपनी एकजुटता बना पाएंगे, हम एक ताकत बना पाएंगे। और मुझे तो फक्र होता है, मैं 20 साल कांग्रेस में रहा, हमेशा पिछड़े वर्ग की बात की कांग्रेस में, हमेशा पिछड़ा वर्ग ओबीसी सेल का चेयरमैन रहा। अभी मैं दिल्ली सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग में जो सदस्य हैं उसका कोऑर्डिनेटर हूँ इस दिल्ली का पूरा। तो मैंने हमेशा पिछड़ों की बात की है। मैंने दिल्ली में बात की कि अगर पिछड़े वर्ग का सर्टिफिकेट बनता है तो 93 का जो जरूरत की चीजें उसे बंद करो। तो इसलिए साथियों, हम सबको मिलकर हमें ताकत देनी पड़ेगी। आप सबका मैं हमेशा हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं और हमेशा माफी भी मांगता हूं कि अगर मेरी किसी बात से, उससे अगर आपको कोई दिल पे ठेस पहुंची हो तो उसके लिए माफी है। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से इस युवा टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, नतमस्तक होता हूं इस टीम के लिए जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ किया है।